वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। मीनवाइल मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रीशेड्यूल हुए 2 मैचेस मुल्तान वाले, उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, उस पर भी हमने बात करनी है। पहले इस मैच पर आ जाते हैं सलमान भाई। कोयटा ग्लेडिएटर 178 फॉर 7। अगर बॉलिंग की बात की जाए पेशावर की तो खासी पिटाई लगी है और अच्छे बॉलर्स को पिटाई लगी है। थैंक यू हमजा। सबसे पहले तो इस पिच को आप देखें जहाँ पे मैच हुआ है, और इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर्स जो हैं वो बहुत करामत है। फास्ट बॉलिंग को खेलना मुश्किल है, और कल की जो पिच थी उसमें बाउंस में वेरिएशन थी, वो इतनी इवन पिच नहीं थी। उसमें अक्सर देखा हमने बॉल आगे से उछला और बैटर्स के हाथों पे भी गेंद लगे। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि इस जगह को देखकर, इधर पहले मैच भी खेला है पेशावर ज़ल्मी, ये 3 फास्ट बॉलर के साथ क्यों गए हैं? ये कौन सी पिच है जिसपे आप साइम अयूब को और सुफियान मुकीम दोनों को पूरे ओवर कराएं? यहाँ पर आप फास्ट बॉलिंग के साथ क्यों नहीं गए? ठीक है, अली रजा को मार पड़ी, अली रजा ने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की, अली ने बहुत आगे बॉलिंग की, और जो है वो रन उसको 48 लग गए। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए, लूक वुड को 1 विकेट मिली, अलजारी जोसेफ को 3 विकेटें मिली। ठीक है, इन्होंने क्यों, किस खुशी में 2 स्पिनर डाली है इस पिच के ऊपर जहां पर सारी टीमें 4 फास्ट बॉलरों से खेल रही हैं? तो सवालिया निशान तो इनके क्रिकेटिंग एक्यूमेंट पे है, इनकी प्लानिंग पे है, इनकी सिलेक्शन पर है कि क्यों ज़ल्मी के पास मोहम्मद अली थे, आप उसको खिला लेते। ज़ल्मी के पास अहमद दानियाल थे, आप उसको खिला लेते। नाहिद राना आ गए थे। क्यों नाहिद राना आ गए आप? और नाहिद राना जैसी पेस इस पिच के ऊपर जिस तरह बॉल अनइवन हो रहा था, तो बैट्समैन ने आगे नहीं आना था। फिर यही काम ज़ल्मी के साथ हुआ। आमिर ने बॉल की, आमिर कोई बहुत तेज तो नहीं है अब, बिल्कुल। एक बाबर के सर में गेंद लगा है, एक दूसरे बैट्समैन के सर में गेंद लगा है। ठीक है, फहीम अशरफ अनप्लेबल हुए थे, आगे से गेंद उछल रही है। खुर्रम शहजाद ने बहुत उम्दा बॉलिंग की। तो वो राइट एरियाज में एक तो उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की, दूसरा वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे थे। बिल्कुल। और ऐसी पिचेस पे जहां पर स्पिन नहीं होता इतना, वहां पे तो मिस्ट्री स्पिनर की तो समझ आती है कि उसका स्पिन तो किसी स्पिन विकेट पे भी नहीं होता, वो थोड़ा बहुत डिसेप्टिव, जो कह ले थोड़ा बहुत टर्न होता है, डिसेप्टिव होता है, अंदर आएगा बाहर तो वो पता नहीं चलता। तो मिस्ट्री स्पिनर उन्होंने खिला लिया, वो भी कोई बहुत करामत नहीं हुआ। लेकिन 3 फास्ट बॉलर के साथ इस तरह के पिच पे जाना मींस कि आपको पिच की समझ नहीं आई, मींस कि आप जो है इसको अपने ऑप्शंस को सही इस्तेमाल नहीं कर सके, सही प्लेइंग 11 नहीं बना सके। फिर रन्स इतने ज्यादा कंसीड कर लिए यहाँ पर। कल का पिच पिछले पिचेस जैसा नहीं था। यहाँ पर कल इवन बाउंस नहीं था, बॉल आगे से उठ रही थी, पीछे से बॉल इतना ऊपर नहीं जा रहा था। तो बैटर्स को बॉल लगे भी हैं कल, हाथों पे हुसैन तलत को बॉल लगा है, रायली रोस्सू को बॉल लगा है। ठीक है, सर पे बाबर आजम के बॉल लगा है, एक तो उसको एक दो और प्लेयर्स को भी बॉल लगी है। तो एक तो हमने पिछले 2-3 मैचेस में क्यूरेटर्स की काफ़ी तारीफ की है, लेकिन इस तरह का पिच जो है ये तो वनडे क्रिकेट के लिए भी ठीक नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बाउंस का इवन होना बहुत ज़रूरी है। चले अगर थोड़ी बहुत मूवमेंट है तो है, लेकिन बाउंस जो है ना वो अगर इवन नहीं होता तो फिर किसी के लिए भी वो पिच अच्छा नहीं है किसी तरह से। अच्छा सलमान भाई, कोयटा के 5 बैटर्स ने कल 30s में स्कोर किए, 32, 31, 27, 32, 33। मार्क चैपमैन भी बिलाकर बल्ला चला उनका 33 रन की इनिंग्स के लिए, और ये सारा कुल मिलाकर 178 तक कामयाब हुए हैं। अगेन वही बात करेंगे कि बॉलिंग नाकिस की गई या फिर इन 5 बैटर्स ने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, अच्छी क्रिकेट खेली है, कंडीशंस को समझते हुए क्रिकेट खेली है? देखें, अगर आप बेहतर बाउंड्रीज देखें तो वो या पिछले गेंदों में या बिल्कुल आगे वाले बॉलों में। तो जो लेंथ बॉलिंग है जिसे 6 to 8 मीटर्स कहा जाता है या एरिया ऑफ गुड लेंथ कहा जाता है, वहां पर ज्यादा बॉलिंग क्वेटा के बॉलर्स ने की है। हाँ जी। जो ज़ल्मी के बॉलर्स है उन्होंने उस लेंथ को ज्यादातर मिस किया है। और फिन एलन, आपको कल भी कहा था कि अगर वो अच्छा स्टार्ट देंगे तो क्वेटा की टीम फर्क पड़ जाता है उसको। उन्होंने कल पहले 6 ओवरों में 67 रन थे या 62 रन थे, तो उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट इन्हें दिया। उसके बाद रायली रोशन ने भी आके 18 गेंदों में 27 किया। तो इन दोनों के अलावा बाकी सब ने तो तकरीबन रन बॉल ही खेले हैं, मतलब 26 गेंदों में 32 है साउथ का, मेंडिस जो है वो 27 में 32 है, फिर 26 में 33 चैपमैन का है। तो वो सब ने तो बॉल टू बॉल खेला है, लेकिन जो 2 प्लेयर्स ने फर्क डाला है वो फिन एलन और रायली रोसू है, जिन्होंने कुल मिला के कह लीजिए कि 34 बॉलें खेली हैं, और उन 34 गेंदों में उन्होंने कोई 59 या 58 रन किए। और इस तरह की पिच के ऊपर आपको इस तरह की इनिंग्स मिल जाएं और आप 160 क्रॉस कर जाएं, तो जिस तरह बॉल ऊपर नीचे हो रही थी किसी टीम के लिए भी मुश्किल होनी थी। फिर विकेट्स
पेशावर ज़ल्मी की गिरती रही। साइम अयूब अब 6 मैचेस हो गए हैं, 5 मैचेस हो गए उन्हें, लास्ट 50 उन्होंने किया था। तो वो भी कह लें कि टाइम नहीं ले पा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। और इसी तरह बाकी जो प्लेयर्स हैं, बाबर आज़म की कैंची पड़ रही है। बाबर आज़म को थोड़ा-सा कह लें कि अपना जो फ्रंट फुट है वो उनका थोड़ा ज़्यादा क्रॉस जा रहा है। वो जब थोड़ा लेंथ पीछे वाली पे होती है, खेलते हैं, तो उनका फ्रंट फुट अगला पैर पिछले के पैर से आगे निकला होता है। और कल भी ऐसा ही हुआ है, मतलब पता है कि आमिर का बॉल अंदर आता है, सारी दुनिया को पता है। इससे पहले लूक वुड ने भी उन्हें 2 दफ़ा गेंद मारा, जब वो आउट अंपायर ने दिया और बाद में रिव्यू ओवरटर्न हुआ। मीर हमजा ने उनके साथ ऐसा किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एक कांस्टेंट चीज़ हो रही है जिसको मेरा ख्याल है कि उन्हें एडजस्टमेंट करनी चाहिए। वो इस लेवल के प्लेयर हैं कि इसको एडजस्ट करने में उन्हें देर नहीं लगनी चाहिए। अच्छा अहमद सईद साहब, कल हमने देखा कि राना साहब को जो आपके टाइम उनको ऊपर भेज दिया, हसन नवाज़ को मज़ीद नीचे ले गए, और चूँकि ऊपर स्कोर भी अच्छा बन गया था, इसके बावजूद ऐसी सूरत हाल अगर बनी है तो फिर हसन नवाज़ को आहिस्ता आहिस्ता ना राना साहब को प्रेफर किया गया। देखिए अब आप बहाने बहाने से राना साहब को डिस्कस करना शुरू हो गए हैं हर मैच के अंदर। तो राना साहब ने उसका जवाब जो है वो कल के परफॉर्मेंस से दिया है। उन्होंने जिसे T20 क्रिकेट के इस्लाह में इम्पैक्ट प्लेयर कहते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर वाली परफॉर्मेंस जो है वो कल उन्हें दी है। गो कि उन्होंने बॉलिंग में जो 5 विकेटें हासिल की हैं उनमें से 2-3 विकेटें ऐसी थी जिनमें ऐसा बाउंस मिला पिच के अंदर जो शायद वो खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे कि बॉल को इतना बाउंस मिल जाएगा। तो लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, और बैटिंग हो या बॉलिंग हो इसकी ज़रूरत थी फ़हीम अशरफ को खुद भी, क्योंकि वो पिछले मैच में बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को एज ए टीम इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और ख़ास तौर पर जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जिस करैक्टरिस्टिक्स पर मैं बात करना चाहता हूँ, क्वेटा जो है वो लाहौर में शायद वाहिद टीम है जिन्होंने टोटल को डिफेंड किया है। और मेरा ख्याल है कि इसमें उनके प्लेयर की कारकर्दगी के साथ साथ उनके कप्तान की जो समझदारी है, उनकी जो ज़ीरक कप्तानी है इसके अंदर, उसका बहुत ज़्यादा रोल है। मोहम्मद आमिर की आप बात कर रहे थे, तो मोहम्मद आमिर मुझे लग रहा है कि जिस चीज़ में वो प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ उनको फ़ौक़ियत दे रही है बाकी बॉलर्स के ऊपर, वो उनकी गेम की समझ है। मोहम्मद आमिर बहुत क्लेवर बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद आमिर की जो गेम की समझ है, जिस तरह से वो अपनी डिलीवरीज को इस्तेमाल करते हैं। अब 24 बॉलिंग करवानी है एक बॉलर ने, और उन 24 बॉल्स को जिस तरह से वो प्लान करते हैं, वो मेरा ख्याल है कि हमारे जो रेगुलर बॉलर हैं पाकिस्तान टीम के, वो भी अब तक प्लान नहीं कर पा रहे हैं। तो फ़हीम अशरफ हों, सऊद शकील हों, मोहम्मद आमिर हों, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए मजमूई तौर पर ये एक बहुत ही शानदार फतह थी। और इससे अब टेबल के अंदर वो दोबारा कंटेंशन में आ गए हैं, जो कि मतलब ये जो 2 बैक टू बैक कामयाबियाँ उन्हें हासिल हुई हैं, उसके बाद उन्होंने मुखालिफ टीमों को भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि उनका कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ से अब वो फर्दर क्लिक ही करेंगे मेरा ख्याल है। अच्छा सलमान भाई, सऊद शकील की कप्तानी को क्या रेट करेंगे, कहाँ पर रेट करेंगे? क्योंकि एक गैप आया, कम पेश एक हफ्ते का गैप आया, उससे पहले कोयटा की टीम स्ट्रगल कर रही थी, साउथ की कप्तानी पर भी बात हो रही थी कि जिस तरह से बॉलर्स को यूटिलाइज करना चाहिए वो नहीं कर रहे, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो रहा है। तो अब ये मुसलसल 2 मैचेस हो गए कि साउथ शकील की कप्तानी की तारीफ की जा रही है कि इन जैसी भी कंडीशन हो, जो भी सूरत हाल हो, वो टेम्परामेंट लूज नहीं करते और बड़े तरीके से कप्तानी करते हैं। तो कहाँ रेट करेंगे आप? स्पेशली जब आप किसी लो टोटल को डिफेंड करते हैं ना, तो फिर आपकी कैप्टनसी डेफिनेटली जो है ना वो चेक होती है, और वहां पर आपकी स्किल्स का अंदाजा लगता है एज ए लीडर। तो आई थिंक जो 142 वाला मैच उन्होंने डिफेंड किया है, उसमें जैसे उन्होंने कैचिंग पोजीशंस रखी, स्पिनर के ऊपर स्लिप रखी, वहां पर विकेट गिरी, जो उन्होंने चेंजेस किए, जो फील्ड पोजीशंस थी वहां पर एग्जैक्ट कैचेस गए। तो यही एट्रीब्यूट्स होते हैं एक अच्छे कैप्टनसी के कि यार जो भी आप प्लान कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली डिसमिसल्स आ रहे हैं। बॉलर्स का भी बड़ा रोल होता है, जाहिर है अगर वो प्लान्स को एग्जीक्यूट ना करे, राइट एरियाज में बॉल ना करे, तो फिर भी कप्तान जो है वो उसका प्लान अच्छा लगता नहीं है फिर देखने वाले को। तो साउथ शकील को बिल्कुल इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी किया। लो टोटल को डिफेंड करना इज डेफिनेटली कि जहाँ पर कैप्टनसी आपकी चेक होती है, और आई थिंक ही इज डन वंडरफुली वेल। वो वाला जो एस्पेक्ट है कि लो टोटल को डिफेंड करना, उसमें चेंजेस लाना, फील्डिंग है उसके मुताबिक खड़ी करना, तो आई थिंक वहाँ पर उनके पूरे नंबर हैं। और कल वाली जो पिच है इस पे भी उनकी टीम ने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए, तो मींस के दे बेटर अंडरस्टूड द कंडीशंस। ज़ल्मी में समझ नहीं आ रही कि वहाँ पे क्या सोचा जा रहा है, क्यों लड़के नहीं खिलाए गए, फास्ट बॉलिंग पे क्यों एतमाद नहीं करते। अच्छा सलमान भाई, विकेट की आपने बात की, तो जो बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हुआ, हसन नवाज नीचे हैं, फ़हीम ऊपर गए हैं, और एक आधी इस तरह से तब्दीली और भी देखी। तो साउथ कह रहे थे पिच थोड़ी गीली थी स्टार्ट में, उस पर घास भी था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब पिच ड्राई हुआ है तो फिर सूरत हाल मजीद वाज़ेह हुई। तो ये चीज़ें मैटर करती बैटिंग ऑर्डर तब्दील करने में? पिच ड्राई हुआ है, मतलब मैच शाम में शुरू हुआ है, शाम में मैच खत्म हो गया, T20 का मैच है। अगर ड्राई हो गया था तो फिर सेकंड टाइम बैटिंग इजी हो जानी चाहिए थी। ये पोस्ट मैच अगर हमारे पास पड़ा है तो साउथ ने बोला हुआ है, पोस्ट मैच उसमें
अगर पढ़ा हुआ तो ज़रा सुना भी दीजिएगा। मैंने तो ऐसी कोई चीज़ सुनी नहीं है, अगर आपके पास है तो ज़रा सुनवा दीजिए। प्ले कीजिएगा जी। तो जनाब ये पोस्ट मैच गुफ्तगू की थी, हमजा? साथ में उन्होंने जी जी एग्जैक्ट समझ आ गई, ये जो ट्रांसलेट हुआ है ना वो मेरे पास गलत आ गया। हाँ जी, बाउंड्री ड्राई हो हाँ, गई, यानी कि boundary बाउंड्रीज नहीं मिल रही थी जब वो मेंडेस खेल रहे थे। जी जी हाँ, ये उन्होंने मेंशन किया। और अगेन वही बात। अच्छा वैसे हसन ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, इनको मौके तो दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हसन ऑफ कलर है। तो आपको समझ आया कि फ़हीम को ऊपर भेजने की कोई वजह, या फिर स्कोर के अकॉर्डिंग, स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग उनको ऊपर भेजा गया, उनको रिलाय किया गया? अहमद ने जिस तरह कहा कि इम्पैक्ट प्लेयर जो कि शॉर्ट टर्म लीग्स में यूज़ होते हैं, उसमें भी उसके कारआमद रहे होंगे फ़हीम। जी हाँ, और इससे पिछले वाले मैच में फ़हीम ने थोड़ी अच्छी बारी भी ली थी। सो वो एक करंट फ्लो ऑफ फॉर्म देखकर, और फिर ये फ़हीम जो है ना, ये पिछले गेंद को अच्छा खेलते हैं, ये पुल वगैरह अच्छी मारते हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि एक्स्ट्रा बाउंस था, बॉल ऊपर आ जाता था, तो जो बैकफुट पे प्लेयर अच्छा खेलते हैं उनको फिर हो सकता है कप्तान ने सोचा होगा यार फ़हीम ने पिछले मैच में भी इधर रन किए, बारी ली है, तकरीबन मिलती जुलती कंडीशन थी। हालांकि कल वाली पिच जो है ना, ये खासी मुश्किल थी, ऐसी पिचेस नहीं थी जिन पे पहले मैचेस हुए हैं। कल जो पिच का बिहेवियर था वो डिफरेंट था, अनइवन था कल पिच। कल अच्छा क्रिकेट पिच नहीं था कल। ठीक है जी।